मोल लोग कहाँ हैं? क्या आप उनमें से एक हैं? ये सब क्या है? ये सब किस बारे में? मैं पास्टर थॉमस हूँ और मैं आपको आज ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। यहाँ अमेरिका में हमारे पास एक बहुत ही विशाल और प्रसिद्ध शहर है जिसे सिन सिटी के नाम से जाना जाता है। और इस शहर में बहुत सारी चकाचौंध कर देने वाली रंगीन लाइट्स हैं। यहाँ आलीशान कसीनो हैं, जुआ है, अवैध वेश्यावृत्ति है, शराब है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारा बेहिसाब पैसा बस पानी की तरह बह रहा है। और लोग यहाँ दुनिया भर के कोने-कोने से जुआ खेलने, वेश्यावृत्ति, भव्य पार्टियां और शादियां करने के लिए आते हैं। ये सच में एक पाप का शहर माना जाता है। लेकिन एक बात जो आप शायद नहीं जानते और दुनिया के ज्यादातर लोग नहीं जानते, वो ये है कि इस शहर के नीचे अंधेरी सुरंगें हैं। इन विशाल संरचनाओं को स्टॉर्म टनल्स के नाम से जाना जाता है और इनमें पानी अत्यधिक तेजी से बह सकता है और इन गहरी सुरंगों के भीतर बहुत से लोग रहते हैं। यहाँ मर्द, औरतें, छोटे लड़के, लड़कियां और पूरे के पूरे परिवार इन बेहद अंधेरी सुरंगों में अपना जीवन बिताते हैं और इन सभी लोगों को अक्सर मोल पीपल के नाम से पुकारा जाता है। आखिर क्यों? असल में मोल MOL एक बहुत ही छोटा सा स्तनधारी जीव होता है जो हमेशा घने अंधेरे में ही रहता है। तो ठीक इसी तरह इन सारी आलीशान पार्टियों, जुए के अड्डों, ठहाकों, नाच गाने, महंगी शराब और इस चकाचौंध भरी चमकदार रोशनी के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही गहरी और अंधेरे की दुनिया बसी हुई है, जहां आम लोग अक्सर बेहद गरीबी, लाचारी और भयानक बीमारी की हालत में अपना जीवन बिताते हैं। वे वहां चूहों के साथ रहते हैं। वे वहां खतरे और अपराध, हर तरह की बीमारी और अस्वस्थता के साथ रहते हैं। और जब बाढ़ आती है तो वो सुरंग के अंदर से बह जाती है और सब कुछ तबाह कर देती है। उन बहुत से लोगों को मार देती है जो बाहर नहीं निकल पाए। जानते हो, ये एक तस्वीर है, एक दुखद तस्वीर है जो बहुत से लोगों की जिंदगी और आत्मा की सच्चाई को दिखाती है। अंदर से आप अंधेरे में हैं, बाहर से ओ सब कुछ बढ़िया है, मैं ठीक हूं। लेकिन अंदर से आप खाली हैं और वहां कोई शांति नहीं है, वहां कोई खुशी नहीं है, वहां कोई सुख नहीं है, वहां कोई अर्थ नहीं है और ना ही कोई मकसद। आपको ये पक्का नहीं पता कि मरने के बाद आप कहां जाएंगे। वहां डर है और जहां प्यार होना चाहिए वहां बेचैनी है। जहां वास्तविक और सच्ची जिंदगी होनी चाहिए अभी भी और आने वाले हर एक पल के लिए, वहां पूरी तरह से सिर्फ डर ही व्याप्त है। जीने का डर, मरने का डर। आपके दिल में अपराध बोध है। और सच तो यह है कि आप में से कुछ लोग, अगर आप पूरी तरह ईमानदार हों, तो वास्तव में अंधेरे में जी रहे हैं। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। एक हैं जो इस धरती पर आए हैं रोशनी जलाने के लिए, और उनका नाम है यीशु मसीह। उन्होंने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं और जो कोई मेरा अनुसरण करेगा वो प्रकाश पाएगा। उन्होंने इसका क्या मतलब बताया था? देखिए, भगवान इंसान बन गए। उनका नाम यीशु है, जो कुमारी मरियम से जन्मे और उन्होंने बिना पाप के एक परिपूर्ण जीवन जिया। उनका कोई सांसारिक पिता नहीं था। लेकिन अपने जीवन के अंत में वे एक क्रूस पर मारे गए। वे क्रूस पर क्यों मारे? वे तुम्हारे और मेरे लिए मरे क्योंकि हम सभी ने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है और मृत्यु, नरक और दंड के योग्य हैं। लेकिन परमेश्वर तुम्हें बहुत प्यार करता है। वो तुम्हें इतना प्यार करता है क्योंकि हर पाप अंततः अंधकार और खालीपन की ओर ले जाता है। वो तुम्हें इतना प्यार करता है कि वो स्वयं इंसान बन गया। और बाइबल सिखाती है कि पाप के लिए केवल एक ही भुगतान है। ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये तुम्हारा चर्च नहीं है, ये मरियम या किसी पादरी या पास्टर से प्रार्थना करना या अपने पापों को स्वीकार करना नहीं है। दुनिया का कोई भी मनुष्य तुम्हें माफ नहीं कर सकता। हमारे पापों की क्षमा पाने का एकमात्र और निश्चित मार्ग है रक्त द्वारा मृत्यु, और यही वो मुख्य कारण है जिसके लिए प्रभु मसीह इस संसार में आए। बाइबल कहती है कि बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, और उन्होंने अपना रक्त बहाया। उन्होंने उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, रक्त उनके चेहरे पर बहने लगा। उन्होंने कोड़ा लिया और उनके सीने और पीठ पर मारा। उन्होंने कीलें ली और उनके हाथों में ठोक दी।
उन्होंने भाला लिया और उनके बगल में घोंप दिया और सिर से पांव तक उनके ऊपर खून ही खून था। क्यों? उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमारी जगह ली। उन्होंने वो क्रोध, न्याय और सजा अपने ऊपर ले ली जो हमें मिलनी चाहिए थी। और 3 दिन बाद वो मृतकों में से जी उठा और तुम्हारी जगह उसे दोषी ठहराया गया। तुम्हें मरने के बाद नरक में जाने की जरूरत नहीं है। उसने पहले ही तुम्हारे लिए नरक का कष्ट झेल लिया है। तुम्हें उस अंधेरे सुरंग में रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें छछूंदर जैसा जीवन नहीं जीना है। तुम्हारे पास रोशनी, खुशी और शांति हो सकती है, क्योंकि मसीह जीवित है और वो तुम्हारे जीवन में आकर बसना चाहता है। और जब वो तुम्हारे भीतर आएगा तो वो 3 काम करेगा। पहला, वो तुम्हारे सारे पापों को माफ कर देगा, सचमुच तुम्हारे पापों को ले लेगा, बाइबल कहती है, और उन्हें मसीह के शरीर पर क्रूस पर डाल देगा, जहां तुम्हारी जगह उसका न्याय हुआ था। तुम्हारी जगह उसे दोषी ठहराया गया था। उसने तुम्हारी जगह नरक का कष्ट झेला। ईश्वर तुम्हें इतना प्यार करता है। और फिर दूसरा काम वो ये करेगा कि वो अपनी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य में तुम्हारे भीतर आएगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। तुम ऐसी खुशी अनुभव करोगे जैसी कभी नहीं की। तुम पाप के बोझ से राहत महसूस करोगे। और तीसरी बात, वो तुम्हारा नाम अनंत जीवन की पुस्तक में लिख देगा, और वो ये अभी कर सकता है। बाइबल कहती है कि यीशु तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जो कोई भी दरवाजा खोलेगा, मैं उसके भीतर आ जाऊंगा। वो इसी क्षण तुम्हारे जीवन में आ सकता है। दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? समझो कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। तुम अपने जीवन के नियंत्रण में हो और बस पाप में जी रहे हो, अंधकार में जी रहे हो सकता है तुम धार्मिक व्यक्ति हो सकता है तुम बहुत अच्छे काम करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल सही नहीं है। ईश्वर नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारे पास धर्म है, लेकिन संबंध नहीं है। और इसलिए तुम तैयार हो कि जिस भी पाप ने तुम्हें जकड़ रखा है, उससे मुड़कर मसीह की ओर आओ। और हो सकता है कि तुम सब कुछ ना समझ पाओ। कोई बात नहीं, तुम्हें बस थोड़े से विश्वास की जरूरत है और कहना है, मैं मानता हूं कि यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी और मृतकों में से जी उठे, और मैं अपना जीवन उनके हाथों में सौंप रहा हूं। और अभी इसी वक्त तुम अपना जीवन उन्हें सौंप सकते हो, और वे तुम्हारे जीवन में आकर उसे बदल देंगे और तुम्हें क्षमा कर देंगे। और अंधकार में जीने के बजाय तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रकाश होगा। मैं हम सबका मार्गदर्शन प्रार्थना में करूंगा। अभी प्रार्थना करो और बस इतना कहो, प्रभु यीशु, आज मैं अपना जीवन आपको देता हूं। मेरे दिल में आओ और मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता बनो। मेरे सारे पापों को क्षमा करो। मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल दो। मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले चलो और मुझे अनंत जीवन दो, मसीह के नाम पर, आमीन। अगर तुमने ये प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे लिखो। आप ये कमेंट्स में, एक संदेश में, या मुझे ईमेल करके भी कर सकते हैं, और बस इतना लिखें, मैंने समर्पण किया, मैंने समर्पण किया, और हम आपको जवाब देंगे। हम आपको कुछ मुफ्त सामग्री देना चाहते हैं जिससे आप प्रभु में आगे बढ़ सकें। साथ ही जब आप लिखें तो ये 2 शब्द जरूर लिखें, मुझे शामिल करें, और मैं आपको हमारा साप्ताहिक मुफ्त संदेश भेजूंगा जिसे मैं और मेरे एक मित्र लिखते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। आपको ये हर हफ्ते मिलेगा और आप इसे पढ़ सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे और प्रभु में आगे बढ़ेंगे। तो बस लिखें और कहें, मैंने समर्पण किया। अगर आपने अपना जीवन मसीह को दे दिया है, मुझे शामिल कर। दुनिया भर में बहुत से लोग ये वीडियो देखते हैं, और अभी आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। बस लाइक पे क्लिक करें, फॉलोअर सब्सक्राइबर पर क्लिक करें, कमेंट पे क्लिक करें, एक कमेंट लिखें। और मैं आपसे सुनना चाहता हूं, मेरा नाम पास्टर थॉमस है। मैं आपको देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये हमेशा याद रखें, यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं।